अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लैन कसे। अब लोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। पग नूपुर और पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मन माल हिए। नवनील कलेवर पीत झंगा झल के पुल के नप गोद लिए। अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मोन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झूला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वालों के नेत्र रूप भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक ना बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतिया दुति दामिनी, जो किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलिक किलिक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें।